नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार की बात करें तो हमें कल तक बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन आज जो खबर आई है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब उस खबर के चलते बाजार गिरेंगे या तेज़ी थोड़ी कम हो पाएगी, ये हमें मंडे ही पता चलने वाला है। खबर क्या है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। शॉर्ट में बताना चाहूँगा, कल जो दुनिया भर के बाजारों में तेजी आई है या कच्चे तेल में जो गिरावट दिखी हमें बड़ी, वो इसलिए थी क्योंकि ईरान ने कहा, अब्बास अरागची जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका ट्वीट आया। उन्होंने उस ट्वीट में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम कंप्लीटली ओपन कर रहे हैं पूरी तरीके से जब तक सीज फायर है। बाजार ने कहा टेंशन फिर किस बात की है, जो परेशानी थी वो सॉल्व हो गई, तो बढ़ गया बाजार और कच्चा तेल गिर गया। लेकिन आज सैटरडे जब मार्केट बंद है तो अपडेट ये आ रही है ईरान की तरफ से कि हम अपने डिसीजन को रिवर्स करेंगे और जो हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर प्लान्स थे या जो हमारी स्ट्रिक्टनेस थी उसे हम इमीडिएट लेवल पे बढ़ाएंगे। इससे ये पता चलता है कि, और ये सब उन्होंने क्यों किया, क्योंकि यूएस ने ब्लॉकेड जारी रखा अपना, और उनका मानना है कि यूएस अपने वर्ड्स पे नहीं, अपने कमेंट्स पे खरा नहीं उतर रहा है, तो हम वापस से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसे ब्लॉक कर देंगे। तो ये सारी डिटेल्स आते हुए दिखी, जिसके बाद अभी कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन का माहौल मुझे लग रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बड़ी बातें में क्या था, बड़ी बातों में था दोस्तों आपके लिए रिजल्ट्स। आज 3 बड़ी बैंकों के नंबर्स आए, जिसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों में कवर भी कर चुका हूं, और यही बड़े हैं एक्चुअली में। येस बैंक उतना बड़ा नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स तो आए हैं। तो शॉर्ट में सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, मेरे को नंबर्स एक्सपेक्टेशन से अच्छे लगे हैं और मेरा मानना है कि स्टॉक पॉजिटिव रिएक्शन भी देना चाहिए, और अगर आईसीआईसीआई बैंक से सपोर्ट मिलता है तो बाजार ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ग्रीन में और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। नंबर्स की बात करूं तो मुनाफा 13,700 करोड़ पे आया और ये काफ़ी बढ़िया था एक्सपेक्टेशंस के सामने। वहीं बात करूं इंटरेस्ट की तो 42,400 करोड़ के सामने 43,300 करोड़ का इंटरेस्ट बनाया है। एसेट क्वालिटी सुधरी है और ज़्यादा, 1.53% से घटकर 1.4% पे जीएनपीए आ गए हैं, और नेट एनपीए की बात करूं तो 0.37% के सामने 0.33% पे आ गए हैं। प्रोविजंस की बात करूं तो 2,555 करोड़ के सामने 96 करोड़ पे आते हुए दिख रहे हैं। तो सुपर, मतलब हर तरीके से देखो नंबर्स हैं। 12 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। फंड रेजिंग अलाउ करी है कंपनी ने 250 बिलियन रुपीज़ की, और $1.5 बिलियन का ओवरसीज बोरोइंग प्लान करी है। एग्जीक्यूटिव सेज Q4 ट्रेजरी लॉसेस केम फ्रॉम आरबीआई फॉरेक्स रूल्स। तो Q4 में जो ट्रेजरी लॉसेस हैं वो आरबीआई के नए नियम की वजह से हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया डॉलर बेचो, सिंपल है ना, उसकी वजह से लॉस आए हैं। तो मैं तो नंबर्स को मानूंगा अच्छा। एचडीएफसी बैंक की बात करी जाए तो इसके नंबर्स आपको इनलाइन दिखेंगे, कुछ खास नहीं, बेकार भी नहीं। मुनाफा 19,220 करोड़ हो गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई साहब। एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है, 1.24% से 1.15% पे जीएनपीए है, 0.42% से 0.38% पे नेट एनपीए आता हुआ दिखा है। प्रोविजंस 2,837 करोड़ के सामने 2,610 करोड़ है। कंपनी ने 60,000 करोड़ का फंड रेज अनाउंस करा है बॉन्ड इशू के द्वारा। अब जिस कंपनी के नंबर्स डिस्कस नहीं करें उसको करते हैं थोड़ा डिटेल में। यस बैंक नंबर्स की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टॉक कल के सेशन में आपका 2.5% ऊपर बंद हुआ है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 738 करोड़ के सामने 1,070 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा मानूंगा। ग्रॉस एनपीए कंपनी के 1.5% के सामने 1.3% है, तो ये भी सुधार है, और नेट एनपीए 0.3% से 0.2% है, तो ये भी अच्छा है। इंटरेस्ट एग्जैक्टली सिमिलर हो गया है, 7,616 करोड़ के सामने 7,650 करोड़ का, तो थोड़ा सा बढ़कर आया बट कोई खास जंप नहीं है। टारगेट्स बेटर रिटर्न रेशियोज ओवर नेक्स्ट 3 years, plans growth in wealth business and to match loan book growth to by market FY27। तो कंपनी अगले 3 साल में अच्छा करेगी ऐसा अनुमान जताकर चल रही है। नंबर इसके ठीक ठीक लग रहे हैं ना, अच्छे बोलूँगा ना बुरे बोलूँगा। नेटवर्क 18 और हैथवे केबल के भी नंबर्स आ चुके हैं, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कल के सेशन में जियो फाइनेंस के भी नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात करिए तो मेरे को नंबर्स तो न्यूट्रल लग रहे हैं, लेकिन कंपनी अच्छी लग रही है। 250 रुपये 244 रुपये पे खोने के लिए ज़्यादा नहीं दिखता है। आगे अगर बात करूं गिफ्ट निफ्टी की तो 25,000 तो नहीं बट 24,700 दिख रहा है, 300 पॉइंट ऊपर है। अब देखते हैं कि कितना ऊपर खुल जाता है। अमेरिका के बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो तेजी है आज की खबर के बाद मंडे के सेशन में रहेगी
ये डाउ फ्यूचर्स नीचे चले जाएंगे। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज तो हमें कल तो हमें बड़ी भयंकर तेजी देखने को मिली। 868 पॉइंट आपका डाउ जोन्स भागा, नेस्डेक इंडेक्स 350 पॉइंट से ज़्यादा भागा, S&P 500 1% भागा है। तो तेज़ी तो थी, भरपूर थी, लेकिन ज़्यादा एक्शन आपका लिए जो चल रहा है वो इंडेक्स में चल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। ब्रॉडर मार्केट में मिला जुला टाइप कामकाज है। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के साथ बने रहोगे तो पैसा बन जाएगा, ये मैं आपके साथ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। गोल्ड सिल्वर मेरे को लगता है कंसोलिडेशन में जाएगा, कुछ खास नहीं करेगा इन लेवल से। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।